उनको आपने फॉलो करना है, उनसे आपको बहुत सारी चीजें ना सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जो आपके बाद कोर्स में भी आपको वो चीजें सीखने को मिलती रहेंगी, जो जो चीज वहां पे अपलोड होती रहेगी। टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगता। क्लास बाद में स्टार्ट होती है, पहले 10-15 मिनट ऊपर चली जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके डिजाइन में देख लेता हूँ। हसन अली, तो आप, हसन अली, हसन अली ने डिजाइन बनाया था। अपना डिजाइन खोलिएगा आप सारे अपने सामने। नेट का बहुत ज्यादा स्लो है। ये नुमान शाहिद आपने बनाया था? अच्छा, आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं। अच्छा, जिस बच्चे के जो भी डिजाइनिंग में मैं चेंजिंग बताऊंगा ना, वो सभी बच्चों ने देखना है कि ये नेक्स्ट टाइम आप अपने डिजाइन में चेंजिंग ना करें। ये सबसे पहले जो मैंने आपको डिजाइन दिया था ना, जो मैंने आपको डिजाइन दिया था ना बनाने के लिए, अपने मोबाइल या लैपटॉप पे वो वाला डिजाइन खोलें, ओरिजिनल वाला, जो मैंने आपको कहा था बनाना है। अपने सामने सभी लोग वो वाला डिजाइन खोलें, बेशक मोबाइल में खोल लें या आप लैपटॉप पे खोल लें, जैसे मर्जी खोलें, अपने सामने वो वाला डिजाइन खोलें, ताकि आपको पता लग सके ओरिजिनल चीज जो और हमने बनाई उसमें क्या फर्क है और हमने क्या नेक्स्ट टाइम अपनी चेंजिंग करनी है। सभी ने खोल लिया है? अच्छा, इसमें आप एक चीज देखें। ये सबसे नीचे ना आपके जो आपने लोगोस लगाए हुए हैं सोशल मीडिया के, आपने सोशल मीडिया के कुछ लोगो लगाए हुए हैं, इनके आपने सिर्फ वेक्टर लगाने थे, ओरिजिनल लोगो नहीं लगाने थे। एक चीज आपने ये देखनी थी। आप देख लें, आपने इनकी ओरिजिनल ही लगा दी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं सही लग रहे, अच्छे नहीं लग रही है। बेशक वो 3D में है चाहे 2D में है, जैसे मर्जी है, आपने इनके सिर्फ वेक्टर लगाने थे, जैसे बिल्कुल आपके लोगों के नीचे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये, जो नीचे आपने पट्टी लगाई हुई है, इसकी ओपेसिटी आपने कम नहीं थी करनी। आपने इसकी ओपेसिटी कम की हुई है, इसकी ओपेसिटी कम नहीं करनी। आपके ओरिजिनल डिजाइन में उसकी 100% ओपेसिटी है, वो जो ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज आप देख रहे हैं, एक उसने स्वीट रेस्टोरेंट जो लिखा हुआ है, ओरिजिनल डिजाइन में सभी लोग देखें कि कितना साइडों से उसने फासला रखा हुआ है अपने डिजाइन से, जबकि आप अपने डिजाइन में तो एक फाउंड बड़ा फैला हुआ लगा रहे हैं और उसे बिल्कुल किनारों से ना अटैच कर रहे हैं। ये चीज आपने इस चीज से आपने बचना है कि अपने जो भी आपका फाउंड होगा, टेक्स्ट होगा, उसको आपने बिल्कुल डिजाइन के किनारों से नहीं अटैच कर देना, अंदर अंदर करके रखना है, ताकि उसके डिजाइन की खूबसूरती लगे रहे, जैसे आपके ओरिजिनल में लगा हुआ है ये। उसके बाद जो दूसरी चीज आपकी है, वो देख लें कि स्पेशल सर्विसेज जो आपकी आपके डिजाइन के अंदर जो ओरिजिनल है, उसमें कितना छोटा सा करके लिखा हुआ है। छोटा सा करके लिखा आपने, इसमें भी फुल बड़ा कर दिया। ये बस आपने ये एक चीज ये देखनी है बस कि डिजाइन की जो आपके फाउंट की टेक्स्ट की सिमेट्री है ना, उसको आपने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया करना। एक ये सबसे बड़ी प्रोफेशनल तरीकाकार एक चीज का ये है कि आपने डिजाइन की जो बहुत ज्यादा उसका साइज नहीं बड़ा कर देना, नॉर्मल रखना है चीज को। जब आप करते होंगे ना, डिजाइन बनाते होंगे, आप उसका साइज बड़ा करते रहेंगे, आपको तब बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जी ठीक लग रहा है, मैं बड़ा और कर दूं, जगह है खाली साइडों पे। उस वक्त आपकी इमेज आपको बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे उसे, तो वो बिल्कुल भी अजीब सा लगेगा। जैसे आपके सामने ये डिजाइन देख ले, स्पेशल सर्विस, सबसे पहले आपने स्पेशल का फाउंड बोल्ड कर दिया या आउटलाइन लगा दी उसे, वो आपने चीज नहीं करनी किसी ने भी ऐसे। तो ये जो दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, आपके जो साइड पे ओरिजिनल डिजाइन में डिस्काउंट 50% लिखा हुआ ना उन्होंने फॉर टू, ये उन्होंने तो बिल्कुल भी मतलब कि जिस तरह मर्जी लिख दिया, लेकिन इस तरह की जो चीजें होती है ना, डिस्काउंट वाली, स्पेशल ऑफर वाली, ओपनिंग सून वाली, ये इस तरह की चीजें आपने बड़ी करनी है। जैसे इन्होंने ये बिल्कुल अच्छा किया हुआ है, 50% को उन्होंने बड़ा किया हुआ है, डिस्काउंट 50% को बड़ा किया हुआ है ओरिजिनल डिजाइन की निस्बत। ये इनकी चेंजिंग है, ये बिल्कुल ठीक चेंजिंग की हुई जैसे इन्होंने। बाकी पिक्चर आपके ऊपर लगी हुई है। आपकी ओरिजिनल डिजाइन में जो चीज आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं की बारीकी में जाके, अगर आप अपने डिजाइन को जूम करते हैं तो इनमें वाइट आउटलाइन लगी हुई है। ये आपने आउटलाइन नहीं लगाई, जिस वजह से आपके डिजाइन की जो इमेज है वो पीछे वाली बैकग्राउंड से मर्ज हो रही है। जो
इतनी सी चीज भी बड़ी मायने रखती है कि उसे बिल्कुल एक सिमेट्री में होना चाहिए। तो बाकी ये जो लोगोज हैं, सभी लोग ये वेक्टर लगाने हैं। आपको मैंने बताया था फ्लैट आइकन से आपने एफबी का आइकन लिखना तो आपके पास आइकन आ जाना था, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, सभी के आइकन आपके पास आ जाना थे इजीली। उसके बाद जी ये वाला है दानिश रजा है जी। दानिश रजा कौन है? आप है। आपका 50% ऊपर आ गया था। अच्छा, आपने सबसे पहले सभी बच्चे देखे कि इन्होंने स्वीट रेस्टोरेंट का लगाया हुआ है कलर, नीचे डार्क कलर है, वो ब्लैक कलर बिल्कुल भी नुमाया नजर नहीं आ रहा है। तो हमेशा एक थ्योरी याद रख लीजिएगा, डार्क के ऊपर कभी आपने डार्क कलर नहीं लगाना और लाइट के ऊपर कभी आपने लाइट कलर नहीं लगाना। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर आप डार्क के ऊपर डार्क कलर लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, और अगर आप लाइट के ऊपर लाइट ही लगा देंगे तो वो कैसे नजर आएगा? बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अगर आप डार्क कलर, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर डार्क है, उसके ऊपर आप एक छोटा सा डॉट लगा दें व्हाइट कलर का, लाइट है व्हाइट कलर, वो कितना नुमाया होगा। अगर आप ब्लैक कलर के ऊपर डार्क ब्लू कलर लगा दें, वो कैसे नुमाया होगा? बिल्कुल भी नुमाया नहीं होगा वो। तो आपने ये कलर कॉम्बिनेशन अपनी ज्यादा माइंड में रखनी है कि कलर कॉम्बिनेशन अपनी बिल्कुल नुमाया हो। आपके पास कौन सा आप मुश्किल से कलर चेंज करके बार बार कर रहे हैं? आपके साथ ही पैनल खुला होता है कलर वाला, आपने बार बार कलर चेंज करना है, जो नुमाया नजर आ रहा है उसमें से वो आपने अप्लाई कर देना है, उसे इंटर करके आपने ओके कर देना है। उसमें ना तो जोर आपका लगता है, ना कोई खपत होती, ना कोई कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज आपने बस नोट करनी है कि जो आपके नीचे इमेज है भाई, बेशक वो चाहे कोई भी कलर है, उसके ऊपर जो आपने कलर लगाना है उसको सोच समझ के लगाना है कि वो नुमाया नजर आए। अब आपका ये वाला डिजाइन फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने पास कर दिया है, लेकिन आप ये देखें कि आपका ये डिजाइन सोशल मीडिया पे जाना है, इसकी बड़े बड़े बैनर फ्लेक्स प्रिंटिंग होनी है, हर जगह पे आपका ये डिजाइन जाना है, अप्लाई होना है। तो आपके जो देखने वाले उन्हें कैसे पता लगेगा? दूर से अगर इसे देखें हम, तो ये लग रहा है आपको, ये स्वीट रेस्टोरेंट नजर आ रहा है आपको? तो ये वाली जो माइनर सी चेंजिंग गलतियां है ना, इनको आपने नेक्स्ट अपने डिजाइन में अप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी। अपने कलर जो नीचे है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने ऊपर वाला कलर अपना देखना। और अगर आप ये नीचे पर्पल के ऊपर ब्लैक की जगह व्हाइट लगा देते ना, तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना था, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना था। इसी तरह आपको एक चीज ये बता दूं, ये जो आपने नीचे आइकन लगाए हुए हैं, हमेशा अपने डिजाइन की कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसकी शेप ना चेंज करें, उसकी शेप वही रहने दे जो ओरिजिनल शेप है उसकी। अगर मैं आपको बताऊं खोल के एडोब फोटोशॉप में ये इस तरह, तो ये देखिएगा, जो आपका ओरिजिनल साइज है उसे ओरिजिनल ही रहने दें, उसकी शेप ना खराब किया करें। ये देखें, अब अगर मैं एक इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये इमेज है। अब इसको मैं क्रॉप करता हूँ, इसको क्रॉप मैंने सिंपली ये इसको इतने हिस्से को कॉपी सीवी करके अपने डिजाइन में लेके जाऊंगा। ये इस तरह में ले जाए इसमें। अब ये आपके सामने एक आपका सब्जेक्ट है, बेशक वो टेक्स्ट है, बेशक वो कोई भी इमेज है, कोई पर्सन की इमेज है, या कोई भी आपकी प्रोडक्ट्स की इमेज है, किसी भी चीज की इमेज है वो, बेशक लोगो है, वेक्टर, फेसबुक का लोगो, व्हाट्सएप का लोगो, कोई भी लोगो है, हमेशा आपने जब कंट्रोल टी करके उसे बड़ा करना है तो उसका एक साइड पे इस तरह बड़ा करना है आपने, उसको इस तरह खराब नहीं करना आपने। ये सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात होती है आपके लिए, एक डिजाइनर के लिए, एक प्रोफेशनल बंदे के लिए, कि वो इस तरह करके अपने डिजाइन की लुक ही चेंज कर देता है। सबसे ज्यादा एक जो अनाड़ी बंदे की निशानी होती है ना, वो ये होती है कि यार ये कौन डिजाइनर है जिसको ये नहीं पता कि डिजाइन की शेप भी खराब कर दी उसने। एक सर्कल शेप होती है, बिल्कुल राउंड सर्कल होती है, उस सर्कल को अगर हम एग शेप में कर देंगे वो सर्कल नहीं रहेगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी। अब मैंने अगर ये प्लेट लगाई है यहाँ पे, तो इसकी ओरिजिनल शेप सर्कल है, अगर मैं इस प्लेट को घुमा फिरा के इस तरह ऐसे कर दूंगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी। ये बेशक आपका टैक्स है, बेशक आपकी कोई भी सब्जेक्ट की इमेज है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, उसको आपने सिंपली कंट्रोल टी करके एक साइड से पकड़ के छोटा बड़ा करना है। अगर आप उसे चारों साइडों से बड़ा करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल प्रेस, आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके आप देख रहे हैं चारों साइडों से बड़े छोटा हो रहा है। अगर एक साइड से करना चाहते हैं तो सिंपली आपने अपने माउस से एक साइड से खींच के उसे छोटा बड़ा करना है। तो ये गलतियां मैंने गर्ल्स के भी देखी हैं, डिजाइन में आई हुई हैं, बॉयज की भी देखी है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती डिजाइन में ये अगर होगी ना, तो आपका डिजाइन रिजेक्ट हो जाया करेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
आपने ये सोच के बनाना है कि आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड का डिजाइन बना रहे हैं जो कि लाखों करोड़ों लोगों ने देखना है, उसे पास करना है, और आपका डिजाइनर आपसे कई गुना ही से ज्यादा आपका जो डिजाइन है वो आपसे लोग प्रोफेशनल लोगों ने देखना है। तो वो जब देखेंगे वो क्या सोचेंगे, यार ये कौन सी कंपनी, एक तो ये ऊपर से ये कौन सा डिजाइनर है जिसको ये नहीं पता कि किसी कैसे शेप सही करते हैं, कैसी चीज को बनाते हैं, सिमेट्री करते हैं। सारा डिजाइन आपका बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। उसमें ये एक प्लेट जो लगी हुई है ये वाली, इस प्लेट को मैं क्या करता हूँ जी, इसकी मैं जो साइज है वो इस तरह छोटा कर देता हूँ, ये इस तरह। अब वो सारे डिजाइन की लुक ही खत्म हो गई है। तो ये आपने बिल्कुल भी अपने डिजाइन में नहीं होने देनी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो कोई टैक्स है बेशक, वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपका कोई भी लेयर है, ये वो गलती है। मैं आपको इसके लिए ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेजर गलती है, ये हो जाती है इजीली, लेकिन आपने नहीं करनी। इस चीज को अपने माइंड में बैठा लें कि हमने जो भी चीज सेट करनी है, एंटर करनी है। आपने इन फाउंड को ना, ये व्हाट्सएप का देखे थोड़ा सा लंबा है, बेशक ये फील ना हो, लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा सा लंबा है, ये आपकी शेप खराब हो चुकी है। तो ये आपने शेप नहीं खराब करनी। इवन के ये जो आपका ये जो कैचअप वाली छोटी सी लगी हुई है ना, एक लगी हुई है जो भी है, वो कह लें जो एक सॉस वाली लगी हुई है, वो भी उसकी भी शेप लंबी है, उसकी भी शेप लंबी है। आपका ये शेप बिल्कुल ठीक है, ये शेप बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर वाले की भी शेप ठीक है, लेकिन ये सर्कल में नहीं आ रही है आपकी वो सॉस वाली। तो वो किस तरह आप उसे मैनेज करेंगे? तो ये आपने बिल्कुल गलती, सभी लोग देख लें अपने डिजाइन में, ये वाली नहीं करनी। उसके बाद जी आगे किसी और लड़के ने सेंड किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, बस ये दो तीन लोगों ने सेंड किया था। सेंड कर दिया करें, सेंड कर दिया करें, ना ऐसे किया करें, बना लिया करें। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि जो भी आप बनाते होते हैं, जिस तरह का भी मर्जी बनता है आपसे, वो सेंड कर दिया करें। मैंने आप लोगों को ना एक बड़ा टेक्स्ट किया था कि टेंशन नहीं लेनी, गलत बने सही बने, आपने सेंड करना है, हाजिरी लगवानी अपनी बीच में। ये नहीं कि आपने सेंड ही नहीं किया और आपका नाम ही नहीं होगा उनके बीच में। इवन के आने वाले दिनों में आपसे जो आप डिजाइन बनाएंगे ना, जिस बच्चे का सबसे ज्यादा अच्छा डिजाइन बना होगा, उसे यहाँ पे खड़ा करके उससे पूरा पूछा करूंगा कि आपने कौन सा टूल यूज करके कैसे बनाया। कल आप किसी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की जॉब पे लग जाते हैं, तो आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय बैठे होंगे, आपका बॉस आपको, या आप खुद की कंपनी है बेशक लगा ले, ना एम्प्लॉय आप करें जी, जॉब करनी है ना करें, आपकी खुद की कंपनी है, आप अपनी कंपनी का लोगो बनाते हैं, अपनी कंपनी के लोगों की ब्रीफिंग देनी है आपने सारे लोगों के सामने, किस तरह देंगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आपको खड़ा करके यहाँ पे पूछूंगा कि सर आपने कौन सा फाउंड, आपने कौन सी जो इफेक्ट है वो यूज किया, ये आपने जो इमेज है ये कहाँ से ली है आपने, कौन सी वेबसाइट से लिया आपने, कौन सी बैकग्राउंड आपने लगाई, कैसे ये काम, कैसे किस तरह आपने ये मैनेज किया। तो आपने अपने आप को पूरा माइंड ट्रेन करके आना है कि मैंने सभी बच्चों के सामने इस चीज की ब्रीफिंग देनी है कि मैंने इस तरह करके ये मैनेज किया है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं बता सकेंगे ना कि आपने ये सर ऐसे डिजाइन बनाया, वो सर मुझे भूल गए ये कैसे बनाया है, तो उस बनाए का भी कोई फायदा नहीं। आपका एक डिजाइन बना हुआ है, वो पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग उसे, वो एक सोशल मीडिया मल्टीनेशनल कंपनी का बन गया है। आप किस तरह लोगों को कहेंगे यार ये मैंने बनाया हुआ है? वो आपसे पूछ, बेशक वो कोई डिजाइनर को कहेंगे यार ये मैंने बनाया डिजाइन, वो मुझे कहेगा जी, आप वो आपसे पूछेगा ये आपने इसमें कैसे इफेक्ट लगाया, आपको बताना होगा कैसे लगाएंगे। आपके पीछे जो वॉल पे डिजाइन बनाया हुआ है ये मैंने बनाया है। मुझसे कोई डिजाइनर पूछ ले भाई आपने ये किस तरह बनाया हुआ है, कैसे इफेक्ट दिए हुए हैं, मुझे जुबानी याद है, मैंने कैसे कैसे ये सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे कैसे कौन कौन सी कमांड इस पे यूज की हुई है। तो जो भी आपने डिजाइन बनाना ना, अपने माइंड में ये सोच समझ के बनाइएगा कि आपने उसका पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है ना, वो अपने माइंड में बिठा के लाइएगा जब आप आगे जाकर डिजाइन बनाने लग जाएंगे। ओरिजिनल डिजाइन देखिएगा जरा, ठीक है? उसके बाद ये एक डिजाइन है जी, अरीबा आपका, आपको ये दूसरा ऑप्शन था आपके वाला, ठीक है? अच्छा एक चीज मैं सभी को यहीं पे स्टे करके बता देता हूँ, अपना अडोब खोलिएगा जरा, सभी लोग अपना अडोब ओपन कर लें, अडोब फोटोशॉप अपना ओपन कर लें। आपको जो चीज मैं बताने लगा हूँ, आपने जब एक डिजाइन कंप्लीट कर लेना है, आपका डिजाइन बन गया है, सबसे पहले जो करने वाला काम है, आपने अपने पीएसडी डिजाइन को सेव करना है, ताकि आपकी मेहनत जाया ना जाए, आपका लाइट बंद हो जाए, आपका बिजी हो जाए, आपका लैपटॉप बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने उसे सबसे पहले पीएसडी डिजाइन को सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यही डिजाइन लगा लेता हूँ जी, मैंने ये वाला डिजाइन बनाया है सारा सेम एज इट इज, ये मेरी सारी मेहनत इस डिजाइन पे हुई है। अब मैंने क्या करना है, इसको सेव कैसे करना है? पीएसडी,
एडोब के डिजाइन की जो शॉर्ट कमांड होती है वो पीएचडी होती है। जब भी आपको कोई कहे ना कि पीएचडी डिजाइन मुझे चाहिए या आपने पीएचडी डिजाइन किसी को देना है तो वो एडोब फोटोशॉप का ही कहते हैं उसे, एडोब फोटोशॉप का ही होता है वो। और कोरल ड्रा का मैंने आपको बताया था सीडीआर होता है। तो आपने एडोब फोटोशॉप में इसे सेव कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस करना है आपने, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस करना है, सेव एज। कंट्रोल शिफ्ट एस करने के बाद आपका जो डिजाइन होगा वो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीएसडी दे देगा कि आपका पीएसडी डिजाइन बना रहे हैं आप। आपने सिर्फ पीएसडी डिजाइन सेव करना है फोटोशॉप में। ये सबके ऊपर पीएसडी आ गया। शुरू में स्टार्ट में फोटोशॉप आ रहा है, पीएसडी भी कह सकते हैं इसे, पीडीडी भी कह सकते हैं, पीएसडीटी भी कह सकते हैं इसे। मोस्टली जो इसकी यूज होती है कमांड वो यही होती है पीएसडी। तो आपने इसे क्या करना है, इसका जो भी नेम आपने ऊपर रखना है अपने डिजाइन का वो यहाँ पे आपने नेम रख देना है। जो भी आप नेम रखना चाहते हैं कुछ भी नाम रख ले आप। नेम रख के आपने सबसे पहले ये जो वाला जो पैनल आपको ओपन हो रहा है यहाँ पे आपको सारे आपके जो फॉर्मेट्स हैं वो दिए हुए हैं कि आप कौन से फॉर्मेट में अपना डिजाइन निकालना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब आपने स्क्रीनशॉट वाला डिजाइन मुझे ग्रुप में नहीं सेंड किया करना, क्योंकि इन्होंने ये वाला स्क्रीनशॉट वाला डिजाइन सेंड किया है, इसकी सारी रेजोल्यूशन जो है वो खत्म हुई हुई है। अब आपने जेपीजी डिजाइन सेंड किया करना है। वो कैसे किया करना है, आपने ये डिजाइन बनाया, सबसे पहले जो आपने डिजाइन बनाया है ना उसको पीएसडी सेव करना है। इसलिए करना है क्योंकि आपको अगर कोई चेंजिंग आ गई या कोई चेंजिंग आ गई है, आपने डिजाइन में थोड़ी सी रद्दो बदल करनी है, तो आपके पास पीएसडी डिजाइन होना चाहिए जिसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, इजीली लेयर हिला सकते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह उसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। अगर आप शुरू में ही उसे जेपीजी फाइल सेव कर लेंगे तो मैं आपको कहूँ जी इसमें चेंजिंग है ये वाली कर दें चेंजिंग इसमें, तो आपके पास पीएचडी डिजाइन ही नहीं होगा, आप कैसे चेंजिंग करेंगे उसकी, दोबारा से सारी चीजें बनाएंगे। तो इसलिए आपने पीएचडी डिजाइन सेव लाजमी करना है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे जो भी आपका फाइल का नेम होगा, जो भी आपके डिजाइन का नेम होगा आपने वो यहाँ पे लिखना है फाइल नेम। उसके बाद सेव एज टाइप आपने जो करनी है इसकी पीएचडी टाइप करनी है आपने, यहाँ पे पीएचडी आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं, किसी भी चीज को नहीं आपने छेड़ना, कुछ भी नहीं, सिलेक्ट ओनली करना, कुछ भी नहीं करना आपने वो कोरल वाला सिस्टम। सिंपली आपने एस कर देना है यहाँ पे और ये आपसे इस तरह डिजाइन आपका सेव हो जाएगा। ये सिंपली ये आपका पीएचडी डिजाइन सेव करने का एक तरीका का है। दोबारा फिर बताता हूँ एक दफा कि आप कोई भी डिजाइन अपना ओपन करते हैं, आपको पीएचडी वाला मैं डिजाइन ही ओपन करके कोई भी दिखा देता हूँ। अगर बनना हो सारे मोस्टली मेरे इधर पीएचडी डिजाइन ही पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, ये वाला डिजाइन ओपन कर लेता हूँ, ये पीएचडी डिजाइन है, ये देख लें आपको साइडों पे इसकी लेयर्स नजर आ रही है, ये वाली ये एक पीएचडी डिजाइन है। तो आपने जब अपना पीएचडी डिजाइन बना लेना है उसे आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस भी कर सकते हैं या आप ऊपर जाके सेव एज यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें कंट्रोल शिफ्ट एल, आपने सिंपली यहाँ से शिफ्ट एज सेव एज करना है आपने। सेव करके जो भी आपने उसका नाम रखना है यहाँ पे नाम रखें, आपके पास पीएचडी डिजाइन होगा वो, आपने इसे ओके करके आल्ट एस कर देना है या अपने माउस से यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक करना है। वो आपका डिजाइन एज अ पीएचडी ये इस तरह जो आपको नजर आ रही है ये सारे फॉर्मेट इस तरह पीएचडी सेव हो जाएगा। अब ये तो है डिजाइन पीएचडी सेव करने का। जब आपका डिजाइन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, मैंने भी फाइनल कर दिया, हाँ जी ओके हो गया, ठीक है फाइनल हो गया आपका डिजाइन, उसके बाद आपने इसे जेपीजी फॉर्मेट में कैसे सेव करना है, सिंपली वही तरीकाकार है आपका। कंट्रोल शिफ्ट एस करना है आपने। कंट्रोल शिफ्ट एस करने के बाद वही फाइल का नेम होगा, वही सारा कुछ होगा आपका। आपने सिंपली यहाँ पे जहाँ पे पीएसडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने जे लिख देना है, ये जेपीजी 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 आ जाएगा आपका। ये इस तरह जेपीजी जब आप करेंगे तो ऊपर आपको जो जेपीजी फॉर्मेट में फाइलें नजर आ रही है वो शो होने लग जाएंगी। आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा इस वक्त आपकी जेपीजी फाइल ऑलरेडी ये पड़ी हुई है सारी, वो आपको बता देगा आपने जो फॉर्मेट चेंज किया है ना, जेपीजी अगर नीचे किया तो आपके फोल्डर में ये सारी जेपीजी फाइल पड़ी हुई है। जेपीजी आपने इस तरह सेव करना है, कुछ भी नहीं, आपने यहाँ से किसी चीज को भी क्लिक नहीं करना, सेव पे क्लिक कर देना आपने इस तरह सिंपल एज इट इज। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी ये सेव किया था, इसके ऊपर सेव करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। आपके पास ये ऑप्शन आएगा। इसका जो क्वालिटी है ना इमेज की, वो बाज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, कहीं पे भी होती है। आपने उसे पूरा 100% ही करना है 12, ठीक है।
ये करके आपने इसे सिंपली ओके कर देना, आपकी वो इमेज सेव हो जाएगी एज अ जेपीजी। आपने उसे यहाँ से पकड़ना ऐसे और अपने व्हाट्सएप में जाके ड्रॉप करके उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करना, नीचे अपना नेम लिख दिया करना। ठीक है, इस तरह सेंड करने से आपके डिजाइन की एक्यूरेट रेजोल्यूशन आपकी रहेगी और आपकी चीज की रेजोल्यूशन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ठीक है जी, इनके डिजाइन पे आते हैं। अब इन्होंने ये डिजाइन सारा ये आपने बनाया, ठीक हो गया। ये देखिए इन्होंने भी यही वाला इश्यू है, पिज्जे की जो शेप है इन्होंने वो बिल्कुल थोड़ी सी खींच के लंबी कर दी है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं नेक्स्ट अपने किसी भी प्रोडक्ट्स या किसी भी डिजाइन में नहीं करनी, आपने शेप उसकी वही रहने देनी जो आपकी ऑलरेडी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मरियम आपने बनाया था, मरियम वैसे आप ना ही सेंड करती। ये सेंटर में भी आपने इनकी जो, खैर आप उनसे अच्छे हैं जिन्होंने नहीं सेंड किया, आप उनसे मैंने कहा अच्छे जिन्होंने नहीं सेंड किया। जितना भी किया आपने बेशक लिख दिया है, कम से कम आपका नाम तो है ना, आपने बनाया है। मैं बताता हूँ आपको कि मैं आपको पहले भी कहा है कि मैं रात को 3 बजे तक भी ऑनलाइन होता हूँ मोस्टली। वो फिर उस टाइम रूहें जवाब देती होती हैं। तो आप कोई ऐसा इशू नहीं, मॉर्निंग टाइम जब फर्स्ट टाइम उठते होते हैं तब, या आप सेंड कर दिया करें, पूछ लिया करें जब भी हुआ रिप्लाई, तो आप बैठ के फिर फौरन कर दिया करें, वो कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन मसला पूछ के बता दिया करें जिस तरह सभी लोग बता देते होते हैं। खैर फास्ट फूड आपने लिखा है जी, तो आपके डिजाइन पे तबसरा बनता ही है। तो ये फाउंट जो आपने नीचे ये लगाए हुए आइकन, इनको भी थोड़ा सा छोटा करना था। बाकी ये जो सेंटर में आपने स्पेसेस दी हुए हैं इनको बिल्कुल एक्यूरेट करना था आपने। नेक्स्ट आपका अरीबा का ये डिजाइन आपने बनाया हुआ है। ये डिजाइन को देख के मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि शेप आपने कैसे अपनी खराब नहीं करनी, सही रखनी है। तो ये देख लें डिजाइन आपके सामने ये भी है। इन्होंने मेरे ख्याल से तीनों की शेप्स को पकड़ के ना, कॉर्नर की वो लंबा कर दिया और सारी शेप लंबी हो गई है। आपके वो जो ओरिजिनल डिजाइन है उसमें देख लें कि बिल्कुल एक्यूरेट है इसकी शेप। ये वाला ओरिजिनल डिजाइन है आपका, ये वाला। इसमें इनकी खूबसूरती देख लें और अपनी अपने डिजाइन की देख लें किस तरह आपने उनको कैसे मैनेज किया हुआ है। तो ये बस परहेज करिएगा नेक्स्ट टाइम आपने अपने जो शेप होगी डिजाइन की वो खराब नहीं करनी है किसी भी तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखे ना, अब नीचे डार्क कलर लगा हुआ है और इन्होंने ऊपर लाइट कलर लगा दिया और नुमाया नजर आ रहा है। आपने भी इस तरह, मैं आपको बता दूं, ये एक ना मेथड है, एक बड़ा थ्योरी ये कह लें कि एक डार्क कलर के ऊपर कभी भी डार्क कलर आपने नहीं लगाना, लाइट लगाना है, फिर ही वो नुमाया नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने एक साइज लगाया है। अब ये नीचे व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को मैं अगर यहाँ पे लाइट कलर लगा दूं, कोई भी लाइट कलर लगा देता हूँ, तो वो व्हाइट कलर पे बिल्कुल भी नुमाया नजर नहीं आएगा। अगर मैं यही लगा देता हूँ इस तरह करके, ये बिल्कुल लाइट है। ये एलसीडी पे कलर कुछ इस तरह के तेज होते हैं जो नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये आप सिस्टम पे देखते हैं, अपने लैपटॉप में, अपने किसी भी चीज प्रिंट देखते तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अगर इसी को मैं ब्लैक कर दूं तो वो आंखों में पड़ेगा, इतना ज्यादा नुमाया हो जाएगा। अगर मैं कोई और डार्क कलर लगा देता हूँ इस तरह करके, ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि आपने डिजाइन में अपने अप्लाई लाजमी करनी है चीजें। ये जब भी आपने डिजाइन बनाना है उनके फाउंड का कलर नीचे वाली बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए आपने लगाना है, लाजमी हर हाल में। तो ये आपने चीज देखनी है कि जो आपकी डिजाइन, मुझे कितना की टाइम लग रहा है इसका कलर चेंज करने में। आपने इस तरह इसका कलर देखना, जो भी आपको पता लग रहा है कि ये मतलब कि जो अच्छा नुमाया नजर आ रहा है, आपने उसे अप्लाई कर देना है, वो आपका अप्लाई हो जाएगा सिंपली एज इट इज। ठीक है जी, ये भी इन्होंने बनाया, इसका भी वही इशू है कि आपने शेप इसकी थोड़ी सी लंबी कर दी है, खराब कर दी है। इन्होंने नाम नहीं लिख के सेंड किया। ये किसने बनाया था, आपने बनाया था? ठीक हो गया। ये नीचे स्पेसिस ये भी खाली नहीं आनी चाहिए थी, बाकी ये इधर वाली साइड पे भी खाली बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। स्वीट रेस्टोरेंट आपकी कोई हेडिंग नहीं है, सिर्फ वो एक टाइटल है आपका, उसे आपने प्यारा सा फाउंड लगा के बड़ा करना था, नीचे टैगलाइन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक हो गया। बाकी आपकी शेप्स ऊपर वाली बहुत हद तक बेहतर है। तो वो इस तरह आपने नेक्स्ट अपने डिजाइन में भी ना कोशिश करनी है कि आप जो इमेज लगाएंगे उसका कोई व्यू थोड़ा सा सही है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट की ये वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा रही हैं, उनके पास ये स्पेशल प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर से इस तरह कटिंग हो जाएगी या प्लेट की कटिंग हो जाएगी, उनकी प्रोडक्ट्स ही नहीं नजर आएगी, तो आपका लगाने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा अपने माइंड में रखना है, आपका कोई क्लाइंट आपको कोई इमेज सेंड करता है ना, भाई मेरी प्रोडक्ट्स है ये, मेरी इमेज में लगा दो ये, तो उसकी अगर आप प्रोडक्ट्स इस तरह लगाएंगे कि उसकी डिटेल ही नीचे से खत्म हो जाएगी, तो आपकी वो प्रोडक्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये अगर आप ये डिश शो कर रहे थे तो इसको थोड़ा सा प्लेट को ऊपर करके पूरी डिश शो करते आप। तो अगर ये आप इस तरह कोई भी प्रोडक्ट्स आप शो करते हैं ना, उसकी इसका कुछ व्यू लेके आया करें। अगर वो साइडों से इस तरह व्हाइट या कोई भी खाली हिस्सा रह जाए ना,
तो उसको कलर लगा दिया करें आई ड्रॉपर टूल से मिलता जुलता। ये जैसे अगर यहाँ पे व्हाइट है, ये वाला कलर लगा देते तो वो ऊपर वाला कलर मिलता जुलता हो जाना था नीचे वाली शेप का। फिर वो ऐसे ही लगना था जैसे नीचे वाली शेप इसके साथ मिली हुई है। मेरी समझ लगी आपको बात? कि ये नीचे अगर व्हाइट शेप है ना, इस व्हाइट शेप को आपने Alt L/V कलर लगाना था। आई ड्रॉपर टूल से मैंने जैसे कल आपको बताया था कलर कैच करने के आप पर्पल कलर लगा सकते हैं। आपने ये वाला कलर लगा देना था, ये वाला जहां पे मेरा माउस इस वक्त। आपने ये वाला जब कलर लगाना था आपकी पूरा वो कॉर्नर वाले को वो कलर लग जाना था, और आपका सिंपली वो वाली शेप भी कवर हो जानी थी आपकी सारी की। ये वाली शेप इस डिजाइन का हिस्सा, ये इमेज का हिस्सा ही है। ठीक है, उसके बाद जी बस यही बने हुए हैं। अब आप देख लें कि ये ओरिजिनल डिजाइन है, इसमें कोई शेप किसी तरह से लंबी नहीं हुई, चौड़ी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ कि ये किसी बंदे ने बनाया हुआ डिजाइन वाकई कि यार ये डिजाइन बना हुआ है। हर चीज सिमेट्री में है अपनी। तो आपने अपने डिजाइन में बिल्कुल भी ये चीजें नहीं लेके आनी, इन पे अपना परहेज करना आपने कि ये नेक्स्ट टाइम आप जब डिजाइन बनाएं, एक तो कलर कॉम्बिनेशन मैच करें उसकी बिल्कुल अच्छे से, कलर कॉम्बिनेशन खराब ना हो। आपकी कलर कॉम्बिनेशन आपके डिजाइन में बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है, बहुत ज्यादा। अगर आपकी कलर कॉम्बिनेशन ही ना ठीक होगी तो आपका डिजाइन का कोई मकसद नहीं है जो आपको देख सके, कि नुमाया हो सके, वाजिया हो सके। किसी बच्चे को अगर है कोई क्वेश्चन तो पूछ ले मुझसे, उसके बाद में। पॉइंटर और टूल अगर सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है जैसे वो पहले जो हमने डिजाइन है एडोब में, आपने एडोब में वही आपका जो लासो टूल है आपका, हाँ जी, पॉलीगोनल लासो टूल के साथ जिस तरह आप सिलेक्शन करते होते हैं वो आपकी लाइन क्रिएट हो जाती, बन जाती होती है। बाकी कल और आज के जो मैंने आपको चीजें बताई थी मुझसे पूछ ले कोई बंदा, उतनी देर तक मैं थ्रेडिंग कर लूँ। बाद लेक्चर के कल जो मैंने आपको बातें समझाई थी वो समझ लगी थी आपको? कि चीजों को जब आप सीखने लगते हैं तो ये मत सीखें, ये मत समझा करें कि हमने इन चीजों से आगे जाके हमने सिर्फ कमाना ही है। सिर्फ कमाना ही नहीं होगा, आपकी उन काम सीखने में आपकी इज्जत भी होगी कि इस बंदे को ये वाली स्किल आती है, ये किसी काम का है। तो इस स्किल को अर्निंग वाला समझ के सिर्फ ना करें, बल्कि ये क्या स्किल, कोई भी स्किल आप सीखते हैं तो उसे लालच में ना सीखें। वो आपका अगर आप लालच में सीखेंगे तो फिर वो काम नहीं आएगी आपकी। इसे अपना शौक बनाएं। जब आप शौक बनाएंगे इसे अपना, तो फिर ये आपकी आमदन का जरिया बनेगी। तो जब आपका शौक, मैंने उस दिन ही बताया था, आमदन का जरिया बन जाए तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होती। जो भी चीजें अब आपको शेप टूल से जिस तरह भी बताता होता हूँ ना, उसे सीख के समझ लिया करें ताकि आने वाले आपको वक्त में ना वो आपके काम आए। बुक्स पढ़ने का किस किस को शौक है बॉयज में से? अब तो खैर मोबाइल का दौर है, लेकिन प्रैक्टिकली बुक्स पढ़ने का, उसके बारे में आपको बताता हूँ एक चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये बैकग्राउंड का ऊपर ये बनाया है मैंने इसमें ये और बैकग्राउंड अब इसके ओपेसिटी फुल है लेकिन ये कलर जैसे ये नीचे वाला कलर वो ऐसे ट्रांसपेरेंट आ रहा है, इसकी ओपेसिटी फुल है। इसे ऊपर करें, ऊपर वाले लेयर पे लेके आए। ठीक है, वो नीचे था। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिकली बुक पढ़ते हैं ना, आप कहीं किसी प्रेस मार्केट में जाते हैं या किसी स्टोर में जाते हैं, बुक स्टोर में, आप वहां से बुक परचेज करते हैं अपनी पसंद की, जिन बच्चों को पढ़ने का शौक है। सभी लोगों को पता है एलन मास्क कौन है, वो क्या इंसान है और उसका क्या किरदार है। वो ट्विटर भी उसने परचेज कर लिया हुआ है। वो, मैंने उसका नॉवल पढ़ा है कि वो 7 ईयर का था जब से उसने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, और उसकी जब एज 10 हो गई थी ना, 3 साल में उसने इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ ली थी ना, इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ ली थी कि जो ओरिजिनल बुक्स जो के जो ऑथर थे ना, जिन्होंने बुक्स लिखते होते, उन्हें उनकी समझ से ही बाहर हो गया वो बंदा। उसने ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ ली हुई थी उस पूरे 3 साल में। इतना वो कह लें कि कामयाब इंसान 10 साल की एज में बन गया हुआ था। तो जो चीजें आपको मोबाइल या किसी शॉर्ट वीडियो में सीखने को मिलती है ना, वो सिर्फ आर्जी तौर पे सीखने के लिए होती है। 2 घंटे की मूवी हम थिएटर में जाके देखते हैं, बाहर निकलते तो हमारी दुनिया चेंज हुई होती है।
हम समझते, अगर हम फनी देख के आए बाहर आके हंसते होते हैं, अगर हम सैड देख के आए बाहर आके सैड हो जाते हैं, अगर हम कोई एक्शन वाली देखते हैं तो बाहर आके हम एक्शन मारने लग जाते हैं। इस तरह वो 2 घंटे की जो सारी गेम होती है ना वो हमारे अंदर आ जाती है। तो जब आप एक बुक को डेली रीड करेंगे ना, तो वो बुक्स की जो सारी जो हैबिट्स है ना वो आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसके लिए मैं बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, आपको वेबसाइट बताऊंगा मैं, उस पे करोड़ों बुक्स हैं जो आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एज अ पीडीएफ फाइल में। उसमें ऐसी ऐसी बुक्स हैं, आपकी सोच जहां पे खत्म होती है ना उससे भी आगे जाके जहां पे शुरू होगी ना आपकी, उससे भी आगे जाके वहां वो बुक्स वो वहां से शुरू होती हैं। तो जब आप उनको पढ़ेंगे ना, आप उस लेवल के मैच्योर हो जाएंगे, उस लेवल के मैच्योर हो जाएंगे कि जो आपका जिसको आप कामयाब इंसान समझते हैं ना, आप उससे भी ज्यादा कामयाब इंसान हो जाएंगे। तो सभी लोग इस चीज को नोट करें। ये एक वेबसाइट है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के नाम से है ये, इसका नाम है वेबसाइट का जेड लाइब्रेरी। ग्रुप में इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा मैं। इसमें उन्होंने शर्त ये रखी होती है, जेड लाइब्रेरी, इसमें उन्होंने शर्त ये रखी होती है कि आप डेली बेसिस पे सिर्फ 5 बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं 24 घंटों में। तो 24 घंटे भी नहीं, कह लें कि वो 10 से 12 घंटे होते हैं उनके लिए, कि आप इतने घंटों में सिर्फ 5 बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अपने लैपटॉप में उन्हें डाउनलोड करेंगे एज अ पीडीएफ फाइल में, जो मैंने डाउनलोड की हुई है मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैंने डाउनलोड की हैं, ये माई बुक्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। ये स्मार्ट थिंकिंग स्किल्स फॉर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, उसके बाद द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, द ओरिजिनल टूल फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक ऑरेशंस, डी डेल, इस तरह करके ये DALD मीन्स बात करने का पता क्या, कि ये वो वाली चीजें हैं कि इनके कवर देख के ही आपको इंटरेस्टिंग आप फील करेंगे कि मैंने ये पढ़नी है। ये जब पीडीएफ फाइल आपके पास इस तरह डाउनलोड होगी, तो आपने इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये इस तरह इसका कवर आएगा स्टार्ट में। मैं जहां से छोड़ी थी वहीं पे ये ओपन होगी। ये इनका कवर है, स्मार्ट थिंकिंग। अब कौन नहीं चाहता कि मेरे पास स्मार्ट थिंकिंग आए, कि मैं काम को जल्दी से खत्म कर लूं। तो ये वो रास्ते हैं जो आपके काम को आसान कर देते हैं। इनमें वो बातें लिखी हुई हैं। और ये ऑक्सफोर्ड बुक्स हैं जो आपको बाजार से हजारों रुपए की मिलती हैं, और यहाँ पे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सिर्फ आपने क्लिक करके डाउनलोड करनी है बस। आपको किसी ऑथर का नाम अगर आता है, जिसका जिसने बुक्स लिखी हुई है, आप उस ऑथर का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉवल है आप नॉवल देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं भी ना इंटरेस्ट इसमें, तो वो इंटरेस्ट लेके आए इसमें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड नहीं है ये, लेकिन बहुत सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग की है इसके अंदर। जेड लाइब्रेरी के नाम से ये वेबसाइट है। इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह इसके लोगो हो जाएगा। वो खुल नहीं रही इस वक्त फाइल, वेबसाइट हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, मोस्टली इंग्लिश ही है। अभी वो ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू। अगर किसी बच्चे की ओपन हो जाएगी तो ओपन कर ले। जेड लाइब्रेरी जब आप ओपन करेंगे तो वो हो जाएगी ओपन। जो मैंने आपको डिजाइन दिए हुए थे, वो डिजाइन से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ पूछना है मुझसे पूछे, फिर मैं बना कर दिखाता हूँ कैसे शेप्स बनानी है आपने। ये देखें, आपने कोरोड्रा में आना है आपने। मुझे नहीं पता आपने वो 3 शेप जो है वो बॉक्सेस वाली कैसे बनाई, लेकिन उनका जो सही तरीकाकार है आपको वो बताने लगा हूँ कि आपने कैसे बनानी है। आपने सर्कल, यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लेना है, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके एक बॉक्स लगाना है आपने। इस तरह बॉक्स लगा लिया आपने। उसके बाद आपने उसको, जो आपकी शेप थी आपके सामने, मैं खोलता हूँ उसे इस तरह, ये देखें।
ये इस तरह। इसको आपने क्या करना है, कॉपी तो बात की बात है, पहले इसको शेप में कन्वर्ट करना है। इसको आपने जब आपने बॉक्स बना लिया, इसके ऊपर सिर्फ एक क्लिक करना है आपने, ताकि आपको राउंड एरोज में नजर आने लग जाए। कंट्रोल प्रेस करना है आपने, आपने इस तरह इसको इस शेप में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद इसी को आपने पकड़ना है, कंट्रोल के साथ बिल्कुल इसके आगे ले आना है इस तरह। इसकी कॉपी कर देनी राइट क्लिक के साथ, सभी को पता है कॉपी करने का ये तरीकाकार है। इसकी कॉपी कर देनी है आपने, और बिल्कुल इसी को आपने पिक करना है, उसके नीचे इस तरह ले आना है, इसकी जहां पे आपने कॉपी कर देनी है। ठीक है, ये देखें, अगर एक्यूरेट करना आपने दोनों ऊपर वाले को पकड़ना है, इनको आपने कर देना है ग्रुप कंट्रोल जी से। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बाद वो एक बन गई लेयर। इन तीनों को आपने पकड़ना है, इसको सी करना है, और ये देखिएगा सेंटर हो जाएगा। ऑलरेडी सेंटर था, इतना हाथ सेट हुआ हुआ को सेंटर हो गया हुआ है, और वो सिर्फ सेंटर ही करना आपने, आपका सेंटर हो जाएगा वो। और सेम एज इट इज आपने इसको इस तरह पकड़ना है, और इसको आपने ऊपर ले जाना है इस तरह, और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी कर देनी है। इसको आपने कलर लगा देना है, कोई भी कलर आपने लगा देना है इसको शेप बनाने के लिए अपना। इसकी आउटलाइन खत्म करनी है, और इसको आपने इस तरह पकड़ना है, सिलेक्ट करके इसको ईपीएस फाइल बनानी है आपने। इस पर डबल क्लिक करना है, पूछेगा इसके ऊपर सेव करना है, यस इसके ऊपर सेव करना है। छोटा सा पैनल आएगा, इसको कुछ भी नहीं करना, इंटर करके आपने सेव कर देना, आपकी ईपीएस फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। एडोब फोटोशॉप में जाना है आपने, Alt F11 करना है, अपनी जो ईपीएस फाइल सभी को पता है ओपन करने के लिए Alt F11 करके आप ओपन करते होते हैं अपनी ईपीएस फाइल को। ईपीएस फाइल को जहां पे रखी हुई है वहां पे ओपन करना आपने, क्लिक करके आपने इस तरह ले जानी है। ठीक है, इसको आपने जो ऊपर वाला था वो आधा था, आपने उसे बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपकी, इसको अगर आपने बड़ा करना है तो यहाँ पे आप इसे चारों कॉर्नर से आल्ट प्रेस करके इसे बड़ा कर सकते हैं इजीली। तो और इसमें एक ये शेडो लगा हुआ है, वो आपने शेडो लगा देना नीचे कुछ इस तरह, ड्रॉप शेडो जैसे उसने वो आप देखने लगा हुआ है, हल्का सा ड्रॉप शेडो लगा के उसने अपनी शेप को इफेक्ट दे दिया। इसी को अगर आपने आउटलाइन देनी है, तो आउटलाइन अगर मैं व्हाइट दूंगा तो नीचे व्हाइट बैकग्राउंड है, आपको नजर नहीं आएगी। तो आपने इसको नीचे कलर लगा के ना, आपको बताने के लिए कि मैं कोई भी कलर लगाता हूँ नीचे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ग्रीन ही लगा देता हूँ। इसको हमने Alt+L+Y+K करना है, स्टॉक की जो शॉर्ट कमांड है स्टॉक की, वो Alt+L+Y+K से आपने इस तरह इसकी आउटलाइन लगा देनी, जितनी बढ़ानी जितनी कम करनी आपने वो सेट कर देनी उसको। ठीक है, ये शेप्स बना के इधर लाने का तरीकाकार है। बाकी जो नीचे एक पट्टी लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, अपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आपने अपने डिजाइन के बिल्कुल नीचे से ये रेक्टेंगुलर, जैसे आप पूछ रहे थे खदीजा, आपने पूछा था मुझसे कि सर वो ब्लैक वो किस तरह, वो रेक्टेंगुलर टूल से मैंने बताया आपको। आपने नीचे वाली पट्टी सेम एज इट इज इधर नीचे से बाइट से सिलेक्शन करनी है, ये इस तरह। यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद ये आपने याद रखना है कि आपकी ग्रीन लेयर ही आपने सेलेक्ट की हो। इधर देख लें, मैंने बॉक्सेस वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है शेप वाली। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो नहीं करेगा मेरी कॉपी, क्योंकि मेरी लेयर ही नहीं वो सिलेक्ट है। तो ये आपने अपने माइंड में याद रखना है कि जिस लेयर की आप कॉपी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट आपने लाजमी किया हो। ग्रीन लेयर सिलेक्ट की, ये देखें, अब कंट्रोल सी भी करूंगा और इसकी लेयर कॉपी हो जाएगी। इसको आप कलर लगा दें अपनी, जो भी वहां पे लगा हुआ है या अपनी मर्जी का जो भी आपने लगाना है वो आप इजीली यहाँ से इसका कलर ये इस तरह करके लगा सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की, मैंने अभी आपको जो डिजाइन सेंड की है ना 2 ग्रुप में व्हाट्सएप में, वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको आसानी वाले डिजाइन दे रहा हूं ताकि आप जितनी जल्दी हो सके उसे शौक से बनाएं, और आपको जब नेक्स्ट में डिजाइन दूंगा तो आप इजीली उसे बना सकें। आज जो मैं अभी अपने लास्ट बैच को डिजाइन दे के आया हूँ आपको, अगर मैं वो दिखाऊंगा ना तो आपने कहना सर ये डिजाइन वाकई है। ये मैं उन्हें डिजाइन दे के आया हूँ, ये वाला, ये डिजाइन मैं उन्हें दे के आया हूँ बनाने के लिए। इसमें देख लें आप किस तरह शेप्स लगी हुई हैं सारी, ये किस तरह ये सारी इमेज लगी हुई हैं। तो ये अगर आप ये जो बच्चे, जिन बच्चों को मैंने सिखाया होगा ना अभी तक जो चीजें हैं, वो भी ये बना सकते हैं। सिर्फ क्या है जी, उसको ये ड्रॉप शेडो लगा हुआ है नीचे, बाकी ये सारी चीजें तो आप इजीली वो सर्कल शेप में एक लंबी सी लाइन लेके उसको राउंड कॉर्नर कर दें उसके, और बाकी ये सारे टेक्स्ट लगा हुआ है। ये जो आपको लीफ पत्ते नजर आ रहे हैं, आपने गूगल पे जाना है, आपने पीएनजी लीफ लिखने, बेशुमार आपके पास वो आ जाएंगे, आपके पास कोई भी उठा के यहाँ पे लगा दें। व्हाइट वेलवेट फैब्रिक की पीछे बैकग्राउंड लगी हुई है, लोगो आपने कोई भी लगा देना है। इमेज वो आपकी जो शेप्स ये बनी हुई है, आपने शेप इसकी कॉपी रिपीट की हुई है,
कंट्रोल RR से, वो रिपीट करके सेंटर में एक सर्कल लगा के उसके अंदर इमेज सिर्फ वही कमांड कंट्रोल शिफ्ट आई से आपने लगाई हुई है। सिर्फ टूल्स का यूज किया हुआ, टूल्स यूज करके डिजाइन की जो इमेज है वो डिफरेंस बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों को मैंने सिखाया हुआ ना, जो जो कुछ अभी तक, वो सारे टूल इसमें यूज हुए हैं। आप भी ये बना सकते हैं, मुश्किल आपके लिए भी कोई नहीं है। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको कोरल ड्रा में। हाँ जी, ग्रुप करने से मुराद ये कि आपकी जो लेयर्स होती हैं वो एक बन जाती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट तो सभी का बना हुआ मेरे ख्याल से, तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा जो जो पेज हैं। कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको यहाँ पे बता, ताकि आप लिख लेते, लेकिन और इंस्टाग्राम पे सभी को पोस्ट सेव कैसे करते हैं ये भी पता होगा। तो मेरी ये आदत होती है कि जब भी मुझे कोई पोस्ट जिससे सीखने को मिले कुछ, मैं वो सेव कर लेता होता हूँ। तो मैंने मोस्टली बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता होता है, वो मैं सेव कर लेता होता हूँ। तो आपने भी वही तरीकाकार है, जो भी आपको मैं पोस्ट है, जो भी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा बताऊंगा, उसे आपने सेव कर लेना अपने इंस्टाग्राम में, ताकि आप उसे नेक्स्ट ओपन करके उससे चीजें सीख सकें। तो मकसद ये बात करने का, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, डिजाइनिंग में बहुत कुछ चीजें आपको बताने वाली सिखाने वाली हैं। ये जो सेंटर में आपको मैं आपकी डिजाइन पे ब्रीफिंग दे के आपको चीजें बताता हूँ, ये आपकी गलतियों से क्या सीखे इनसे। और जो सोशल मीडिया के आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, वो इसलिए अब बता रहा हूँ। मैं आपको बैच के एंड में भी बता के कह सकता था कि यार अब बैच कंप्लीट हो गया है, आप ये पेज फॉलो कर लें, आपको ये सारी चीजें नेक्स्ट पता लग जाएंगी कैसे कैसे करनी है। वो मैं पेज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ड्यूरिंग कोर्स अपने बैच के दौरान दौरान आप वो सारी चीजें वहां से सीखें, और उन्हें अपने जो मैं आपको काम दूंगा वो वहां से सीख के भी आप अप्लाई करें। और वो चीजें, वो भी वही चीजें सिखा रहे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन बाज औक़ात ये होता है कि आप ऑनलाइन लेक्चर नहीं देख रहे हैं, या आपके पास क्लासेस नहीं है, या मेरा बताया आप लिख भी नहीं सके, भूल गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, वो कमांड कैसे यूज करेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इजीली मिल जाएंगी। वो भी लोग हमारी तरह और आपकी तरह ही हैं जो एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो आप भी एक्सपर्ट ही है मेरी नजर में। अगर मैं आप देखो जितने बच्चों ने डिजाइन बना के सेंड किए ना, मुझे पता है उन डिजाइनों में क्या चेंजिंग्स हैं, अब जो मैंने आके बताई हैं आपको। लेकिन मैं आपको ग्रुप में सिर्फ क्या कह रहा था कि जबरदस्त कुछ अच्छा नहीं बना किया। हुआ है। मैं आपको वहां पे भी डिग्रेड नहीं कर रहा था कि यार ये आपने क्या बना दिया, या ये आपने क्या कर दिया। मैं क्यों करूंगा आपको, मुझे नहीं पता यार, अभी बिगिनर है आप, ग्रिप हो रही है अब आपकी। अगर मैं शुरू में आपको डिसहार्ड कर दूं तो आगे जाके आप कहेंगे सर हमने बस पूरा ही होगा, डिजाइन बन गए हम तो ये वो चीजें हैं जो आप बिल्कुल स्टार्ट में, कल तो आपको सब आप अंदाजा लगाएं कि हमारी अभी क्लास कितनी चल रही है और आप डिजाइन बनाने भी लगे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बैच का एंड होगा तो आप पूरे प्रोफेशनल बने होंगे डिजाइन बनाने में। पूरी सॉफ्टवेयर पे आपकी ग्रिप होगी, आपको पता होगा कौन से टूल से क्या करना है और किस तरह चीज मैनेज करके आपने फौरन से अपना डिजाइन बना दिया करना है। और एक ने मोड़ फेर, ये आते सबसे पहले मोड़ फेरते हैं। हाँ ठीक है, आप क्लास ले आइए। Вот, вот सब कुछ का вот वो आ जाएगा। वीडियो है यूट्यूब की, अब वो वीडियो कम से कम 30 मिनट की वीडियो है। अगर उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताने लग रहा हूँ तो 2 घंटे यहाँ पे गुजर जाएंगे चीज समझाने में। उस वीडियो का मैं व्हाट्सएप में लिंक सेंड करूंगा, और उस वीडियो को जिस बच्चे ने देख लिया ना, वो मेरे ख्याल से 2-3 क्लासों में प्रोफेशनल बन जाएगा।
मैं कह रहा हूँ ये चीज, और मैं कुछ चीज हवा में तो छोड़ नहीं रहा हूँ। मेरे कहने पे ना, मेरे कहने पे आपने वो वीडियो तसल्ली से देखनी है, तसल्ली से। मैं आपको वो चीजें यहाँ पे बगैर, मैं आपको वीडियो का नाम ही नहीं लेता। सर जी आप तो हमें वीडियो में लगाई जा रहे हैं, आप हमें क्यों वीडियो, आप खुद बताएं। मैं आपको वीडियो देख के सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। 1 घंटे का नहीं बल्कि उस पर 2-3 क्लासेस भी दे देता हूँ वीडियो पे। मैंने बताया जी आपको, लेकिन आपको फिर भी ना वो पल्ले पड़े, तो आपके लिए नुकसान है। 2-3 क्लासें भी गई, मेरा टाइम भी गया, और आप फिर भी नहीं कुछ सीख सके। तो इसकी आसानी के लिए वो आपको समझ लें कि आपका 2-3 उसके अंदर लेक्चर है, वो भी मैंने ही ढूंढी है, मेरी वजह से आपको मिलेगी ना। इस चीज को तो आप मानते हैं। तो वो अगर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं तो किसी वजह कर रहा हूं। अगर मैं मतलब कि कुछ चीज ढूंढ के लेके आया हूं तो वो अपने लिए नहीं है, मैं तो ऑलरेडी प्रोफेशनल कर रहा हूं काम अपना, मुझे क्या जरूरत है उसमें। वो जो चीजें बताएंगे वो तो मुझे उससे कई गुना इससे ज्यादा आता है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है कि मैं एक लिंक सेंड करूंगा यूट्यूब का ग्रुप में। जिस बच्चे ने वो लिंक ओपन करके रात को तसल्ली से, या जब भी उसके पास तसल्ली से टाइम हो, उसने वो वीडियो देख ली ना, वो आधे से ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर बन जाएगा। वो कोई रॉकेट साइंस इस वीडियो में, वो सारा प्रैक्टिकली बड़े इंग्लिश तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। और वो किसी पाकिस्तानी या किसी अनाड़ी की वीडियो नहीं है, वो सारी रोबोट वीडियो है। रोबोट वीडियो से मुराद के रोबोट ने ही बनाई हुई है वो सारी वीडियो, इंसान ने नहीं किसी ने बनाई, सिर्फ इंसानी माइंड उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आपने जिसने वो वीडियो ओपन करनी है, उस वीडियो को देखना है किस तरह वो आपको आपके डिजाइन का जो फंडामेंटल है ना वो बता रहा है। और वो बिल्कुल बिगिनर, आपके जो आपका इस वक्त लेवल है ना, वो आपके लिए बनाई हुई वीडियो है। तो मेरे पास तो वो काफी अरसे से है वीडियो। जिन बच्चों को मैंने अपना बैच कंप्लीट लास्ट टाइम हुआ है उनको मैंने वो वीडियो अब बताई है, तो वो सर हमें कह रहे हैं कि आपने हमें पहले दिन नहीं बताई, हमारी बहुत सारी चीजें इसमें मिस हुई हुई हैं। आपने भी बताई हुई हैं वो वीडियो में चीजें, लेकिन हमें याद ही नहीं, हमने लिखी ना कुछ और। लेकिन आप से हमारे डिजाइन में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, इतनी की गलतियां निकली है, क्लियर हुई है कि हम बिल्कुल अब समझ रहे हैं कि हम वाकई प्रोफेशनल तौर पे आगे आए हैं। हमारे जो लास्ट बैच में बच्चे वर्कस्पेस में काम कर रहे हैं उनकी माशाल्लाह अब अर्निंग स्टार्ट हुई है। उन्होंने डिजाइन बनाए थे, उनके डिजाइन पास हुए, उन चीज के उन्होंने उनको पे किए। तो वो इस लालच से नहीं से आए कि हमें पे मिलेगी, हम करेंगे। आप सारी क्लास को, या वो जहाँ पे वो जो बच्चे वहाँ पे हैं उनको डिजाइन दे देते हैं, कोई भी फ्रीलांसर या इंस्टीट्यूट वाले जो उनकी प्रोडक्ट डिजाइन करना या कोई भी किसी भी तरह का डिजाइन होता है वो डिजाइन दे देते हैं। सभी बच्चों का डिजाइन ले लेते हैं, वो जिसका उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा और पास होता है वो उस बच्चे को पे करते हैं। और हर बच्चा कंपटीशन में अपना पूरा जोर लगाता है कि मैं अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाऊं। जब वो ये चीज अपने अंदर लेके आता है ना कि मैंने फुल अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाना है, तो यकीन करें वो फिर उसका डिजाइन पास भी हो जाता है। तो ये आपसे स्टार्ट में ही आपका माइंड ट्रेन कर रहे हैं कि आपको कंपटीशन में करवाना है, कंपटीशन आपका लेवल होगा। एक कंपनी या कोई भी ब्रांड है, बेशक आपकी अपनी कंपनी है, आप चाहेंगे ना कि मेरी ब्रांड, मेरे कंपनी का जो डिजाइन है वो बाकी कंपनियों से बिल्कुल प्रोमिनेंट हो, नुमाया नजर आ रहा हो, अच्छा हो, बिल्कुल बेहतरीन हो। एक मैं आपको बता दूं चीज, इसे बिल्कुल भी सियासत ना समझिएगा कि मैं आपको सियासत की बात करने लगा हूँ। ये सिर्फ आपके सीखने के लिए, बताने के लिए, शायद मैंने पहले भी पता नहीं आपको बताया हुआ है, लेकिन दोबारा भी बताता हूँ कि फेसबुक ओपन करके ना आपने 2 बंदे हैं अपने सियासतदान हमारे, एक शहबाज शरीफ और इमरान खान। इमरान खान का आपने फेसबुक पेज ओपन करना है, उसकी डिजाइनिंग देखनी है। और शहबाज शरीफ का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या उसका अपना पेज है वो ओपन करना है आपने, वो देखना है उसकी फोटोज में जाके। आपको अंदाजा हो जाएगा कि डिजाइन किस तरह कैसे बने होंगे। मतलब मैं आपको ये रास्ते दिखा रहा हूं सारे, आपको ये चीजें बता रहा हूं, आपने ये सर्च करनी है। अब मैं अकेले अकेले के पास जाके घर में या उनके पास बैठ के तो सर्च करने से रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं, बेशक इसे लिख लें। सोशल मीडिया पे आपने जाके इमरान खान का फेसबुक का पेज देखना, उसकी डिजाइनिंग देखनी किस तरह की हुई है। और उसके नीचे सारे जो रिएक्ट दिए हुए उसमें हंसी वाला रिएक्ट नहीं है। जो शहबाज शरीफ का है उसमें उसके पेज को नीचे डिजाइन में हंसी के रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट उसके सारे स्माइलीज वाले। मीम्स के तो वो दूसरे होते हैं ना, मीम्स बनी होती हैं। एक मैं सिर्फ मैं पहले बताया आपको, सियासत में ना लीजिएगा, सिर्फ इससे सीखिएगा कि जो इमरान खान के जलसों की पोस्टें होती हैं उसमें किस तरह से सिमेट्री की हुई है डिजाइन बनाने की, कौन सा उर्दू का फॉन्ट यूज किया हुआ है, कैसे पीछे इमेज लगा के जलसे की उसकी ओपेसिटी कम करके पीछे कलर लगाया हुआ है।
कैसे शेप्स बना के, कैसे डिजाइन को किस तरह मैनेज करके कलर लगाया हुआ है। ये सारी वो चीजें जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, सॉफ्टवेयर से सिखा के, मैंने आपको टूल सिखा के रोबोट नहीं बनाना, आपको मैंने प्रोफेशनल बनाना है। और ये वो सारे रास्ते जिनसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पूरी हेल्प ले सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये चीजें जाके आपने सर्च करनी है।